हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो आज इलिस्ट्रेटर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझते हैं। और जो टॉपिक है वो स्केल्स से जुड़ा हुआ है और सर्किल से जुड़ा हुआ है, जो काफ़ी परेशान करता है। और इस परेशानी को हल करने के लिए हम सीखेंगे कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम इसको बेटर बना सकते हैं और यूज कर पाते हैं। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं और उस पे काम करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ये हमारा जो है रेक्टेंगल है। ओके, और रेक्टेंगल में आपको पता ही है, हम अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको राउंड अप कर लें। ओके, सो राउंड अप करने के बाद में अब है क्या कि मैं चाहता हूँ इसको छोटा करना। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से छोटा जो है वो हो नहीं पा रहा है। देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ में आती हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो ज़रूरत पड़ती है हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करने की। तो इस समस्या का समाधान जो है वो होता है हमारा स्केल्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे पीछे की तरफ में आर्ट बोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये स्केल कॉर्नर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे स्केल कॉर्नर पे, तो आप देखेंगे कि ये छोटे होना लग गए। ओके, बड़े होने लग गए। ओके, यानी कि आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज जो है यहाँ से हम इसको हटाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये काम करना शुरू नहीं करेगा। एक बात। दूसरा, जब आप देखेंगे कि हमारे पास में कुछ इस तरीके के पेचेस होते हैं। ओके, तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसके जो शेप है उसी बेसिस पे, लाइक दिस। ओके, अब इसको यहां से हम पीटी यानी कि जो इसकी स्ट्रोक है उसको बढ़ाएंगे, देन इसको 2 करेंगे यानी कि इसका डुप्लीकेट लेंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट दबा करके माउस को मूव कराएंगे तो आपका ये डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको ये बातें पता होंगी। ओके, तो ये हमारे पास में दोनों जो है बन के सर्किल तैयार हो गए। अभी दोनों सर्किल को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे दोनों सर्किल, तो ये दोनों सर्किल जो है ना, अगर हम मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये एक ही बन गए। वो उसके दोनों के साथ में जो है मर्ज हो गए। ओके, तो इस वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम जो है आ रही है। अब आप सोच के देखें कि अगर जब हम डिजाइनिंग करते हैं और ये छोटी छोटी परेशानियां जब हमारे सामने आएंगी, तो हम नहीं कर पाएंगे, डिजाइन नहीं बना पाएंगे और कहीं ना कहीं स्टिक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। ओके, तो इस समस्या को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो जेड दबा करने के बाद में जूम का ये सिंबल आएगा और ऑल्ट दबाने के बाद में आप इसको माइनस कर पाएंगे। वी दबाता हूँ मैं, ताकि जो है मेरे पास में जो सिलेक्शन टूल है वो आ जाए मेरे पास। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम बड़ा करेंगे कुछ लाइक दिस। ओके, अभी जूम थोड़ा ज्यादा है तो और कम करते हैं उसको। ओके, ओके, इतना ठीक है। और यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं लाइक दिस। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो ये लाइन आपस में मिल रही थी, मर्ज हो रही थी, वो ना हो। तो उसके लिए मैं दोबारा से पेज पे क्लिक करूंगा पीछे की तरफ में, यानी हार्ड बोर्ड पे, और यहाँ पे स्केल स्टॉक्स एंड इफेक्ट जो है इस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि अब ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने जो है यूज कर लिया है स्केल्स, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स का, जो हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारे इसके पिक्सेल्स हैं वो मूव अप कर सके, और जो हमारा स्टॉक्स है यानी कि जो ये पीटी है वो भी आपस में मैच हो सके।
तो इसके लिए जो है हम इसका यूज करके चलते हैं। ओके, एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने इस पे से इसको हटा दिया है, ओके, और जब भी मैं इसको यहाँ पे छोटा करूंगा या बड़ा करूंगा तो आप जरा यहाँ पे देखिएगा, तो अभी जो हमारे स्टॉक्स जो है वो 8 पॉइंट समथिंग है, इसको 9 कर देते हैं। ओके, तो जब मैं इसको यहाँ छोटा करूंगा तो देखिए क्या चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें चेंजेस होने लग गए, यानी कि वो उसको फ्लेक्सिबल जोन के अंदर डाल देता है और फिर हम अपना मनचाहा साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसी के अंदर एक चीज और भी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इफेक्ट्स के साथ साथ जो है यहाँ सॉरी यहाँ पे स्केल्स स्टॉक्स के अंदर जो है आपको यहाँ इफेक्ट्स भी दिया गया है। तो ये किस तरीके से काम करेगा अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये मैंने लिया, लेने के बाद में और इस पे से मैं हटा देता हूँ इसको, और इसको जो है शैडो इफेक्ट इसमें देते हैं। ओके, तो शैडो इफेक्ट किस तरीके से देंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे, इफेक्ट्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे स्टाइलाइज के अंदर जाना है और यहाँ पे ड्रॉप शैडो जो है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ड्रॉप शैडो का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यहाँ पे मल्टीपल चीजें आपको नजर आएंगी, जैसे ऑपोसिटी होगी आपकी, एक्स ऑफसेट हो गया आपका, वाई ऑफसेट हो गया और आपका ब्लर हो गया। ओके, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके यहाँ साइड में देखो ये क्या आ गई है, जो शैडो है वो आ गई है। तो इस शैडो को और थोड़ा सा समझने के लिए हम इसका जो कलर्स है, यानी कि जो इसका फिल आउट कलर है वो खत्म करेंगे। अब दोबारा से जाते हैं हम कहाँ पे, स्टाइलिस्ट पे, और यहाँ पे ड्रॉप शैडो पे। ओके, सो ओके तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको अपने हिसाब से जो है कितना आप चाहते हैं कि ये जो ऑपोसिटी है वो नजर आए और कितना नहीं। तो यहाँ से अगर मैं इसको कम कर दूंगा, मान लीजिए 0 कर देते हैं, तो इसका प्रीव्यू देखेंगे हम, कम हो गया। अच्छा, इसमें जो है 2 एक्चुअली हो गए हैं, तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं पहले। ओके, कंट्रोल जेड, ओके, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके। अभी दोबारा से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं और यहाँ पे स्टाइलिश के अंदर ड्रॉप शैडो लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये आप सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए 50 का मैंने करा है इसको। ओके, और यहाँ पे कितना करा है, ऑफसेट थोड़ा बाहर निकालते हैं इसका। ओके, ये देखिए बाहर की तरफ आ गया। ओके, ये हमारा वाई जो है वो इसको नीचे की तरफ लेकर के आएगा। ओके, एक्स और वाई दो इसमें चलते हैं, तो एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली काम करता है। ओके, ये ब्लर है कि आप ब्लर कितना चाहते हैं उसको दिखाना, तो यहाँ पे आप इसको भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 75 हम इसको रखते हैं, ऑपोसिटी जो है थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के लिए आपको। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि जब मैं इसको इसके साथ में यहाँ पे कुछ इस तरीके से जूम आउट करूंगा, छोटा करूंगा इसको, तो आप देखेंगे कि जो शैडो का मैच है वो उसके साथ में हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका कारण भी वही है कि अगर हम किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट लगाते हैं, उसको भी मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल स्टॉक्स एंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएंगे अच्छे से कि वो किस तरीके से उसके साथ में वर्कआउट करने लग जाता है। ओके, तो एक तो बात ये रही। अब एक ये भी है कि इसको लाने का जो है वो कौन कौन से तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो आप इसके पीछे क्लिक करेंगे जो पेज है, तो भी आप यहाँ पे ये ऑप्शंस नजर आ जाएंगे आपको। ठीक है, एक होता है कि जब आप किसी भी रेक्टेंगल्स या फिर जो आपकी शेप्स है, ऑब्जेक्टिव है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा, तो भी आपको यहाँ पे ये नजर आ जाएंगे। ओके, अब इसी पैनल को अगर मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ नजर आता रहे, तो उसके लिए मुझे विंडो पे जाना है, ट्रांसफॉर्मर के नाम से आपको ये नजर आएगा।
शिफ्ट प्लस F8 इसकी शॉर्ट की है, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी आप देखेंगे कि इसकी चाहे वो पिक्सेल्स हो या इसका साइज हो, वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। ओके, तो यही सारी चीजें हैं, यही चीजें थी जो आपको बतानी थी इसके अंदर, कि हम किस तरीके से अपनी डिजाइनिंग को और बेटर बना सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ताकि जो हमारी डिजाइनिंग है वो बेटर हो सके, अच्छी हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।